वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, फॉरेंसिक मेडिसिन हमारी चल रही थी। फॉरेंसिक मेडिसिन हम पढ़ रहे थे। फॉरेंसिक मेडिसिन में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप बाउंड। फॉरेंसिक मेडिसिन में हमारी मैकेनिकल इंजरीज चल रही थी। मैकेनिकल इंजरीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मैकेनिकल इंजरीज में एक नया इंजरी आती है स्टेप बाउंड, ठीक है। स्टेप बाउंड के मैं अंदर मैं बेसिक बताऊं तो स्टेप बाउंड शार्प वेपन से होता है। शार्प वेपन कैसा? पॉइंटेड एंड वाला। कैसा? पॉइंटेड एंड वाला। पॉइंटेड एंड वाला उस वेपन से को क्या होता है? स्टेप बाउंड होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा नाइफ है, ठीक है। ये नाइफ है और इसका जो एंड है वो पॉइंटेड है। पॉइंटेड एंड वाला नाइफ है, ठीक है। पॉइंटेड एंड वाला नाइफ है। क्लियर? नाइफ विद पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड, ठीक है। तो स्टेप बाउंड में एक चीज जरूरी होनी चाहिए कि जो वेपन होता है उसका एंड कैसा होना चाहिए? पॉइंटेड एंड होना चाहिए, ठीक है। डिटेल में देखेंगे, जस्ट एक कवर भी दिया है, ओके। जस्ट रिलैक्स रहिए, चिल होके आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा गाइस, ये हमारा वादा है। तो स्टेप बाउंड जो होता है ऐसे वेपन से होता है। देखो ये चाकू है, ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। ह्यूमन है, ठीक है। ये ह्यूमन की स्किन है। पॉइंटेड एंड वाला चाकू से यहां पर इंजरी हुई है, ठीक है। इंजरी हुई है, देखो, और परपेंडिकुलरली लग रहा है। कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द स्किन, परपेंडिकुलरली है, ठीक है। तो स्टेप बाउंड के 2-4 कैरेक्टरिस्टिक है। वेपन होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, एंड पॉइंटेड एंड होना चाहिए उसका, एंड परपेंडिकुलरली टू द स्किन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। स्टेप बाउंड जिसे पंक्चर्ड बाउंड भी कहते हैं, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल वेपन हैविंग ए पॉइंटेड एंड, ये ही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड कास्ड बाय शार्प एज्ड वेपन। गाइस स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, जस्ट मैं जो बोलता हूँ उसे ध्यान में दिया करो। मैं कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ सब कुछ है, लिखा हुआ सब कुछ है। नोट आप बाद में भी कर सकते हो, जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया करो ज्यादा, ठीक है। स्टेप ए पंक्चर्ड बाउंड कास्ट बाय शार्प एज वेपन विच इज परपेंडिकुलर टू स्किन सरफेस, ये मैंने बता दिया। अब गाइस डेप्थ ऑफ द बाउंड इज द मैक्सिमम डायमेंशन। भाई अब परपेंडिकुलर जाएगा तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या आएगा? स्किन ब्रेक होगी और इस तरह का यहाँ पर क्या बनेगा? बाउंड बनेगा। इस तरह का यहाँ पर बाउंड बनेगा। इससे बोलेंगे स्टेप बाउंड। और जो डेप्थ होती है वो मैक्सिमम डायमेंशन होती है। भाई पूरा चाकू अंदर गया, जो डेप्थ गहराई होगी चाकू की, ठीक है। डेप्थ of the wound is the maximum dimension of the wound. Clear? अब guys ये जो है length of the wound जो है slightly lesser than width of the weapon because of fibrous contraction, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये हम थोड़ी सी देर बाद में वापस आएंगे यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगी। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब guys टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वाउंड देखते हैं, ठीक है। भाई हमने चाकू दिया, चाकू लगाया, ये एक ह्यूमन है, ठीक है। ये एक ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन है, इस पर चाकू लगा, ये चाकू लगा इस ह्यूमन पे। तो इस ह्यूमन पे चाकू लगा तो अब भाई मान लो मैं ह्यूमन, मेरे ऊपर ये मान लो चाकू है, ये मेरे ऊपर ऐसे लगा, तो यहाँ पर चाकू लगा तो ये पेनिट्रेशन होगा। चाकू क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा। तो ये क्या बोलेंगे? पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। वेपन गोइंग इनसाइड द कैविटी काज द पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। और मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड कौन सा होता है? लिवर इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड इन पेनिट्रेटिंग ट्रोमा इज लिवर। क्लियर? तो वेपन जाएगा कैविटी के अंदर, इनसाइड द कैविटी पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। पेनिट्रेट कर देगा, उसे बोलते हैं पेनिट्रेटिंग ट्रोमा। एक होता है परफोरेटिंग ट्रोमा, मतलब चाकू कहाँ गया, मतलब इतना बड़ा चाकू ऐसे मारेंगे तो चाकू पीछे से निकल जाएगा, इसे बोलते हैं परफोरेटिंग ट्रोमा। मतलब एंट्री एंड एग्जिट भी होगा, पीछे से एग्जिट भी होगा, ठीक। उसे बोलते हैं परफोरेटिंग ट्रोमा। क्या बोलेंगे? परफोरेटिंग ट्रोमा बोलेंगे। क्लियर? समझ में आएगा, ठीक है। मतलब चाकू पीछे से निकल जाए। इसमें कौन से एंट्री एंड एग्जिट राउंड दोनों रहेंगे। मतलब मान लो ये बॉडी है, ये ह्यूमन है, ठीक है। यहां पर चाकू लगा तो चाकू पीछे से निकल रहा है, पीछे से निकल सकता है, ठीक। तो इसमें 2 तरह के एंट्री एंड एग्जिट राउंड बनेंगे। एंट्री बाउंड को कैसे पहचानेंगे गाइस? हम एंट्री बाउंड को हम पहचानेंगे मार्जिन से। एंट्री बाउंड का जो मार्जिन होता है वो इन्वर्टेड रहेगा, और एग्जिट का इवर्टेड मार्जिन रहेंगे, ठीक है। अब जो एंट्री बाउंड है वो क्या होगा? लार्जर होगा। एंट्री बाउंड क्या होगा? लार्जर होगा। एग्जिट बाउंड स्मॉलर रहेगा। क्योंकि स्मॉल क्यों रहेगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भाई एंट्री बाउंड देखो, ये जा रहा है, और एग्जिट बाउंड में सिर्फ टिप निकलेगी बाहर, सिर्फ ये टिप बाहर निकलेगी, तो एग्जिट बाउंड थोड़ा छोटा रहता है, यहाँ पर एंट्री बाउंड लार्जर रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
फीचर देखते हैं गाइस, फीचर्स देखते हैं। अब भाई हमारा क्या हुआ, ये स्किन है, स्किन है, यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर क्या लगा, ये चाकू आया, ठीक है। वापस बताता हूँ, ये हमारी स्किन है, ये वाली स्किन है, देखो स्किन है, ये हमारी, ये चाकू है, सॉरी 1 मिनट वापस करना, वापस रिवाइंड करना, स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं एक बार अपन, ये हमारा पूरा चाकू है, ये चाकू है, ठीक है, चाकू है। अब गाइस ये चाकू का हैंडल है, ये क्या है गाइस, चाकू का हैंडल, ये हैंडल है, और ये पूरा चाकू है, नोब है चाकू का, ये चाकू की लेंथ हो गई, ये चाकू की लेंथ हो गई, ये पॉइंटेड एंड हो गया चाकू के, ये क्या है, पॉइंटेड एंड है चाकू का। तो चाकू की लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ चाकू की ये हो गई, ठीक है। अब ये चाकू जब स्किन पे लगेगा, ये चाकू जब स्पिन पे लगेगा, तो स्किन पे लगेगा तो वाउंड बनेगा। कैसा वाउंड बनेगा, इससे बोलेंगे स्टेप वाउंड बोलेंगे, स्टेप वाउंड बोलेंगे। तो वाउंड स्टेप वाउंड, ठीक है, कैसा होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का बनेगा, ये जो वाउंड है इस तरह का आपका स्टेप वाउंड बनेगा, इस तरह का, ठीक है। इसकी लेंथ होगी एंड इसकी ब्रेड्थ होगी, ये ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, ओके। अब गाइस लेंथ जो है, लेंथ जो है, इस बाउंड की जो लेंथ है, ध्यान से देखना, इस बाउंड की जो लेंथ है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड रहेगी, इस वेपन के विड्थ से, इस वेपन के ब्रिड्थ से, इस वेपन के ब्रिड्थ से इसकी लेंथ कॉरेस्पॉन्ड रहेगी। लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ ऑफ द वेपन, ब्रेड्थ ऑफ द वेपन। ये बात आपको ध्यान में रखनी, समझ में भी आ रहा होगा भाई। ऐसे चाकू लगेगा, ये चाकू है, ये ब्रेड्थ है चाकू की, ये ब्रेड्थ है, तो ऐसे चाकू लगेगा, चाकू की चाकू ऐसे लगेगा, तो जो आपका वाउंड बनेगा उसकी जो लेंथ होगी वो चाकू के ब्रेड्थ के बराबर होगी। क्लियर, ठीक है, बराबर या फिर कम भी हो सकती है। कम क्यों रहेगी, क्योंकि इलास्टिसिटी, स्किन की इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वाउंड जो है वो ब्रेड्थ ऑफ द वेपन से बराबर भी हो सकती है या फिर कम होगी ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर। और गाइस जो वाउंड की जो ब्रेड्थ, एक तो लेंथ होगी, एक वाउंड की जो ब्रेड्थ है वो वेपन जो है उसकी थिकनेस कितनी है, जो चाकू है उसकी थिकनेस कितनी है उस पर डिपेंड करती है। तो ब्रेड्थ ऑफ द वेपन, वाउंड जो है वो ज्यादा होती है थिकनेस ऑफ वेपन से, क्योंकि गैपिंग, ड्यू टू गैपिंग, रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन होती है, स्किन रिट्रेट करेगी जिस कारण गैप बढ़ेगा, ठीक है। पेनिट्रेटिंग इंजरी में डेप्थ ऑफ द वाउंड, तो पेनिट्रेटिंग इंजरी मतलब ये चाकू यहां लगा तो पेनिट्रेट हुआ। पेनिट्रेटिंग जो इंजरी है उसमें जो डेप्थ ऑफ द वाउंड है करेस्पॉन्ड टू लेंथ ऑफ द ब्लेड, जो ब्लेड की जो लेंथ है, भाई चाकू कितना अंदर गया, पेनिट्रेट करेगा ना, तो चाकू कितना अंदर गया उतना ही तो डीप घाव होएगा, उतना ही तो डीप घाव होएगा। तो चाकू की लेंथ डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वाउंड, ओके। तो ये चीज यही लिखी हुई है। क्लियर। अब शेप ऑफ वाउंड, फॉर एग्जाम्पल डबल एज्ड ब्लेड है, ये वेपन है, दो यहाँ डबल एज्ड ब्लेड, दोनों तरफ शार्प है, ठीक है, डबल एज्ड है। यहाँ देखिए एक तरफ ब्लंट एंड है, ये सिंगल एज्ड ब्लेड है, ये ब्लंट एंड है, ये शार्प एंड है, तो मतलब सिंगल एज्ड ब्लेड है यहाँ पे, ये डबल एज्ड ब्लेड है। डबल एज्ड ब्लेड है वो, उसमें जो शेप ऑफ वाउंड होगा वो ओवल होगा या फिर स्पिंडल होगा। डबल एज्ड ब्लेड, भाई चाकू दिख रहा है ना डबल एज वाला, छुरा डबल एज वाला, या फिर सिंगल एज वाला दिख रहा है ये चाकू। सिंगल एज में टियर ड्रॉप, यहाँ पर टियर ड्रॉप शेप या फिर वेज शेप्ड या फिर फिश टेल शेप आपको यहाँ पर वाउंड दिखेगा। फिश टेल क्यों अपीयरेंस आ रही है फिश टेल जैसी, क्योंकि फिश टेल वाली ये ब्लंट जो है, ब्लंट सरफेस जो है ये फिश टेल वाली अपीयरेंस देगा, ब्लंट सरफेस फिश टेल वाली अपीयरेंस यहाँ पर देगा। स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, वैसे ऐसे अपन ऐसे पूरा बोल्ट कसते हैं स्क्रू ड्राइवर, अगर उससे इंजरी हो रही है तो इस ऐसे शेप के आपको यहाँ पर वाउंड दिखेगा। क्लियर। अब है ब्लेड विथ हिल्ट गार्ड। हिल्ट गार्ड मतलब ये ऐसे हिल्ट गार्ड है, ठीक है। अब गाइस ये स्किन है, ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन है। अब ये स्किन में ये चाकू जाएगा जिसके ऊपर क्या है, हिल्ट गार्ड है। जैसे ये पूरा पेनिट्रेट होएगा, ये स्किन के अंदर जा रहा है, फिर ये स्किन की तरह इतना चला जाएगा, तो लास्ट में ये जो हिल्ट गार्ड है ये स्किन के ऊपर क्या देंगे, स्किन के ऊपर ये हिल्ट गार्ड जो है ये स्किन के ऊपर इंप्रेशन, जब पूरा अंदर चला जाएगा, ये पूरा अंदर चला जाएगा ये वेपन, तो जो हिल्ट गार्ड है बाहर ऐसे रहेंगे, हिल्ट गार्ड ऐसे रहेंगे ना, ठीक है। तो हिल्ट गार्ड जो है यहाँ पर बाहर, ये क्या है, स्किन है, ये पेनिट्रेशन हो गया, वेपन का पेनिट्रेशन हो गया। तो हिल्ट गार्ड जो है बाहर, ये क्या करेंगे गाइस, एब्रेजन करेंगे, और हिल्ट गार्ड का जो पैटर्न है वो यहाँ पर स्किन के ऊपर लग जाएगा। क्लियर। तो देखो ब्लेड विथ हिल्ट गार्ड शो कंप्लीट पेनिट्रेशन,
शो टाइप ऑफ वेपन यूज्ड। अब इन हिल्ट गार्ड की हेल्प से अपन पता कर सकते हैं, हिल्ट गार्ड की हेल्प से, भाई हिल्ट गार्ड, वेपन की हिल्ट गार्ड लगा तो हिल्ट गार्ड क्या, हिल्ट गार्ड से क्या यहां पर इंप्रेशन पड़ गई, हिल्ट मार्क्स बन गए। हिल्ट मार्क्स से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वेपन यूज हुआ है। हीलिंग पैटर्न से हमें टाइम सिंस इंजरी को होते हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है। जो हिल्ट मार्क्स हैं उनका हीलिंग होगी, ठीक है, उससे पता लग सकता है कि टाइम सिंस इंजरी कितना हुआ। एंड और क्या पता लग सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की किस तरीके से क्या डायरेक्शन थी वेपन की, हिल्ट मार्क से हम वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हिल्ट मार्क है तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि पेनिट्रेशन पूरा हुआ है, तभी तो हिल्ट मार्क आया, तभी तो हिल्ट मार्क आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता लग सकता है। अब कई कुछ लाइंस हैं, कुछ लाइंस ऑफ हैंगर होती है, इमेजरी लाइंस होती हैं हमारे अंदर, ठीक है। अगर वाउंड इन लाइन, देखो कुछ इमेजरी लाइंस हैं, ऐसे लाइंस होती हैं, कोलेजन फाइबर्स की लाइंस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। अगर वाउंड जो है इस परपेंडिकुलर टू द, इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर वाउंड हो रहा है तो गैपिंग ज्यादा होगी, गैपिंग ज्यादा होगी। अगर पैरेलल हो रहा है, इन लाइंस के पैरेलल अगर वाउंड हो रहा है देन लेस गैपिंग होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं मैनर ऑफ स्टेप बाउंड। स्टेप बाउंड का क्या मैनर है? अगर होमिसाइडल, अगर कोई मारना चाह रहा है इस चाकू से, तो गाइस सिंगल स्टेप बाउंड होगा, एकदम ऐसे मार देगा, सिंगल स्टेप बाउंड होगा। अगर कोई ओवर किलिंग करना चाह रहा है तो मल्टीपल, बहुत बार चाकू घुसेगा, बहुत बार ऐसे चाकू घुसेगा। चाकू आपने देखा होगा बहुत केसेस में, ठीक है, टीवी में ऐसे बहुत बार चाकू घुस होता है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेप, अगर ओवर किल करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल स्टेप बाउंड आपको देखने को मिलेगा। एक्सीडेंटल बात करें हम, भाई मान लो चाकू पड़ा है, ऐसे चाकू ऐसे खड़ा पड़ा है और उसके ऊपर कोई गिर गया तो पॉइंटेड एंड क्या चला गया, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाएगी, ठीक है। सुसाइडल बहुत कम होता है चाकू से। एक आता है हाराकरी। हाराकरी जो है जापानीज सोल्जर वाज प्रैक्टिस बाय, जापानीज सोल्जर्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। इसमें क्या होता था, सुसाइडल स्टेप ऑन करता था। भाई मान लो कोई भी घायल हो गया, कोई भी मतलब सोल्जर है वो अगर घायल हो गया तो वो आत्महत्या कर लेता था ताकि वो जो भी दुश्मन है उसको ले ना जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करता था, जो भी घायल सोल्जर वो क्या करता था, लेफ्ट इलियक फोसा जो होता है हमारा, ये है लेफ्ट इलियक फोसा में, फ्रॉम लेफ्ट इलियक फोसा टू राइट इलियक फोसा से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में एल शेप का यहाँ पर एक इंसिजन लगाता था, ठीक है। तो इस क्या होता था, एल शेप्ड बाउंड कैसे लगता, देखो ये हमारा वेस्ट रीजन है, ये अम्बिलिकल रीजन हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट इलियक रीजन है, यहां से इंसिजन ले जाता था और यहाँ राइट इलियक रीजन एंड देन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इस तरह से इंसिजन ले जाता था, इस तरह से इंसिजन ले जाएगा। जैसे इस तरह से इंसिजन ले जाएगा वो सोल्जर तो वहां पर क्या होगा, एविस्क्रेशन हो जाएगा, जो भी कंटेंट है अंदर का वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। उससे सडन डिक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो उसमें कमी आ जाएगी, जिसके कारण सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा और पेशेंट की क्या हो जाएगी, जो सोल्जर है उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो सोल्जर जिसे गोली लग जाती है, ठीक है, वो जो घायल हो जाते हैं लगभग, वो ये सुसाइड करते हैं ताकि जो एनिमीज हैं वो उनको उठा के ना ले जाए। ये जापानी सोल्जर करते थे हराकिरी, इसको बोलते हैं हराकिरी, ठीक है, सुसाइडल स्टेप ऑन, ओके। तो ऐसा होता था, देखिए इस तरीके से ये कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये सोल्जर्स हैं, ओके। तो इस तरह के होते हैं सर हराकिरी। तो गाइस ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है, स्टेप बाउंड पे। होप आपको समझ में आया होगा। एंड हमारे 3 कोर्सेज आप इन्हें ज्वाइन कीजिए। एंड फोरेंसिक के सारे नोट्स एंड सारे वीडियोस हमारे फोरेंसिक कोर्स में अवेलेबल है, डॉक्टर नारायण MBBS ऐप पे। वो ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इंस्टाग्राम पे हमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।